हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रायोगिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्रायोगिक परीक्षा के लिए। तो बिहार बोर्ड के द्वारा 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आपके स्कूल कॉलेजों के स्तर पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने अपने स्कूल कॉलेजों में पता कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में किस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। अपने अपने स्कूल कॉलेजों में पता कर लीजिएगा। ज़्यादातर स्कूलों में 10 जनवरी को ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने स्कूल कॉलेजों में पता कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में किस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिकल एग्जाम प्रायोगिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक यहाँ पर 30 रहेगा। 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 30 नंबर का ही होता है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिएगा 7 में लिखा गया है कि अंकों का वितरण। प्रयोग यहाँ पर ये 15 नंबर का होगा। क्रियाकलाप यहाँ पर 5 नंबर का होगा। रिकॉर्ड यहाँ पर 5 नंबर का होगा और मौखिक परीक्षा यहाँ पर 5 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए में यहाँ पर प्रयोग दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर खंड अ में प्रयोग दिया गया है। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करें। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा? तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्रैक्टिकल का कॉपी खरीदे हुईएगा, उसमें एक पतला सा बुक मिला होगा, उसी बुक में ये सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो वहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हैं या फिर लास्ट में हम इसका आंसर भी बताएंगे। तो आप लोग देखिएगा बुक में मिल जाएगा ये सभी क्वेश्चन का आंसर। और सभी के पास प्रैक्टिकल का कॉपी होगा, उसमें एक पतला सा बुक मिला होगा, उसी बुक में सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इसके पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। उसके बाद 4 नंबर है, म्यू और भी अथवा 2 में यहाँ पर है 1/म्यू एंड 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। उसके बाद ये 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर। 7 नंबर है कि 2 पीन विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करें। अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इसका फिगर ऑफ मेरिट ज्ञात करें। उसके बाद है यहाँ पर सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। उसके बाद 11 नंबर है, यहाँ पर जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा पश्च ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात करे। उसके बाद 12 नंबर है, अगर दिशिक व्यास और पश्च दिशिक व्यास स्थिति में एक पीएन संधि का आई भी गुणधर्म वक्र खींचे। उसके बाद मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों का समांतर तथा श्रेणी संयोजन के नियमों का सत्यापन करें। उसके बाद 14 नंबर है कि एक विभवमापी की सहायता से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। उत्तल लेंस का प्रयोग से एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर है एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक के गुण धर्म का अध्ययन करें। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर खंड ब है, सेक्शन बी, इसमें क्रियाकलाप है, एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है
कि एक मिश्रित संग्रह से डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और प्रतिरोधक को अलग अलग पहचानें। उसके बाद 2 नंबर है कि एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब, 3 ऑन ऑफ स्विच और एक ऊर्जा स्रोत हो। उसके बाद 3 नंबर है कि एक प्रेरक के प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का मान निकाले। उसके बाद 4 नंबर है कि एक मोमबत्ती की लौ का उत्तल लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करे। लेंस से मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन करे। उसके बाद 5 नंबर है कि एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचाने। उसके बाद है किसी कांच की सिल्ली पर तिरछी झुकी हुई आपतित किरणों का अपवर्तन और पार्श्व विस्थापन का अवलोकन करे। उसके बाद ये 7 नंबर है, 8, 9, 10, यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सभी क्वेश्चन है, देख लीजिए इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ और खंड ब में यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, आप लोग बुक में देखिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका उत्तर भी दिखा देते हैं, इसका आंसर भी देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। प्रयोग का नाम, यहाँ पर प्रयोग का नाम है मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के समांतर तथा श्रेणी क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन करना है। तो आवश्यक उपकरण यहाँ पर लिखना है। फिर इसका सिद्धांत यहाँ पर लिखना है कि प्रतिरोध संयोजन के मुख्यतः 2 नियम है। पहला है श्रेणी संबंध प्रतिरोध, जब सभी जोड़े गए प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती हैं तो ऐसे प्रबंध को श्रेणी क्रम कहा जाता है तथा उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये फिगर आपको बनाना है, देख लीजिए ये फिगर आपको बनाना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है समांतर संबंधन प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को पार्श्व संबंधित कहा जाता है यदि सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर एक समान हो तथा उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। उसके बाद ये फिगर आपको बनाना है। उसके बाद प्रयोग विधि यहाँ पर लिखना है। प्रयोग विधि, सभी कुंडलियों के प्रतिरोधों को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद सभी कुंडलियों को संयोजकों की मदद से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा यहाँ पर है जोड़ते हैं और पूरी व्यवस्था को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालकर व्यवस्था का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद 3 नंबर है, अब सभी कुंडलियों को समांतर क्रम में 2 संयोजकों की मदद से जोड़ते हैं और पूरी व्यवस्था को पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालकर व्यवस्था का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अवलोकन, ये सभी बना लेना है, देख लीजिए यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है, यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था मीटर सेतु की सहायता से तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो उद्देश्य दिए गए तार का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। उपकरण मीटर सेतु, ज्ञात प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर, कुंजी सेल, स्क्रू गेज, उसके बाद मीटर स्केल। सिद्धांत यहाँ पर मीटर सेतु यहाँ पर व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। संतुलन अवस्था में इस प्रकार से बनाना है, देख लीजिए। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से बनाइएगा। उसके बाद खंड ब है। खंड ब का ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था और सभी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है और इसका आंसर आप लोग अपना बुक में देखिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे आएंगे
तो यहाँ पर आर के एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो ये क्लास 11th का है। यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार बोर्ड 12th प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ये सभी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जियोग्राफी का, होम साइंस सभी का यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।